गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 13 का कंटिन्यू करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेट क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट के कंपोनेंट्स में दो चीज़ की। फर्स्ट वन इज़ योर वायर्ड मीडिया, दैट इज़ विथ द यूज़ ऑफ वायर, एंड सेकेंड वन इज़ योर कंप्यूटर। आपका जो वायर है वो वायर जो सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, दैट सिग्नल इज़ नोन एज analog signal, and your computer send digital signals. Wire use analog signal and computer use digital signal. Computer can't understand analog signal and wire can't understand digital signal. दोनों के माहिती ट्रांसफ़र करने में सिग्नल के जो सिग्नल है वो सिग्नल डिफरेंट है। वायर सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पाता है और कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पाता है। अब हमें माहिती का ट्रांसफ़र करना है, वो माहिती हमारे कंप्यूटर में से जाके वायर में से जाके दूसरे कंप्यूटर पे जाएगी। तो यहाँ पे हमें दोनों मीडिया में से पास होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिग्नल का जो है वो सिग्नल का हमें कन्वर्जेशन करना पड़ेगा। कैसे? तो सिग्नल का कन्वर्जेशन फर्स्ट हमें करना पड़ेगा एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल to digital signal, and second we have to convert again digital signal back to analog signal, तभी हम लोग माहिती का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, it is known as modulation, and the reverse process, that is of converting digital signal again back to analog signal, it is known as demodulation. Okay, you have to remember these two definition. The process of converting analog signal to digital signal, it is known as modulation, and the process of converting digital signal back to analog signal, it is known as demodulation. ये हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दोनों के सिग्नल ट्रांसलेट करने का, दोनों के सिग्नल ट्रांसफ़र करने का मीडिया डिफरेंट है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल एंड वायर कैन अंडरस्टैंड ओनली एनालॉग सिग्नल, दैट्स वाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस बोथ सिग्नल. The device that can be used to perform these two process, modulation and demodulation, that device is known as modem. उस डिवाइस का नेम क्या है? मॉडेम. ये मॉडेम मतलब MO में से मॉड्यूलेशन और DEM डीमॉड्यूलेशन में से DEM, तो इसका नेम बन के ये डिवाइस का नेम आया है मॉडेम. Sometime it is known as detector also, and sometime it is known as demode also. ये मॉडेम के कुछ डिफरेंट नेम्स है. मॉडेम इज ऑल्सो नोन एज डिटेक्टर और डिमोड. यहाँ पे आपको ये चीज़ टेक्स्ट बुक के अंदर एक डायग्राम के फॉर्म के अंदर समझाई गई है. यहाँ पे देखो, ये हमारा कंप्यूटर है. ये कंप्यूटर जो सिग्नल यहाँ से सेंड करता है, डेट सिग्नल इज़ ऑफ डिजिटल सिग्नल. ये डिजिटल सिग्नल सबसे पहले फर्स्ट मॉडेम के पास आएंगे. मॉडेम इस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और बाद में ये सिग्नल वायर में से पास होके, क्योंकि वायर सिर्फ एनालॉग सिग्नल समझता है.
जैसे ये वायर में से पास होके वापस से कंप्यूटर के पास जाते हैं, उसके पहले वो सिग्नल मॉडेम के पास आएंगे। मॉडेम अगेन उस एनालॉग सिग्नल को, वायर में से जो सिग्नल आ रहे हैं वो एनालॉग है, तो वो एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और बाद में ये कंप्यूटर के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कंप्यूटर में सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है। ये सिग्नल का ट्रांसफ़र कौन करता है? तो उस डिवाइस का नेम है आपका मॉडेम। Modem is used to transfer the signal from, or we can say that it is used to do the process of modulation and demodulation. Okay. नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया गया है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की एक हिस्ट्री के बारे में एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बताया गया है। बहुत कम चीज़ इसके अंदर आपको ध्यान में रखने जैसी होगी। During 1960s, DARPA, the full form of DARPA is Defense Advanced Research Projects Agency. The full form of DARPA is Defense Advanced Research Project Agency. He started a project to develop a communication in computer network. कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए ये DARPA ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ड्यूरिंग लेट 1960s. This project was totally funded by US military. अब कोई प्रोजेक्ट है, कोई यार नया नेटवर्क आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली पैसे लगते हैं। ठीक है, तो वो ये नेटवर्क बनाने के लिए उसको जो पैसे लगे वो सारे पैसे किसने फंड दिया? तो वो यूएस की मिलिट्री ने फंड दिया। एंड आफ्टर दैट टाइम ही डेवलप्ड वन नेटवर्क एंड द नेम ऑफ द नेटवर्क इज NSF नेट। इसके थ्रू ये यूएस मिलिट्री ने जो फंड किया उसके थ्रू उसका यूज़ करके उन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क का नेम दिया NSF नेट। और वो NSF नेट इज़ अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन सर्विस इन नेटवर्किंग। वो एक नेटवर्किंग के अंदर ट्रांसफ़र के लिए प्रोवाइड करने वाला, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक नेटवर्क है। Some of the other networks also developed during that time, that is your BitNet and CSNet. उस टाइम पे और भी ऐसे बहुत सारे नेटवर्क डेवलप किए गए, जिसमें से दो है बिटनेट और CSNet। ऐसे नेटवर्क बनाते आपका इंटरनेट चलने लगा और इंटरनेट वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस करना है, तो वहाँ पे आपको किस टाइप की कनेक्टिविटी मिलेगी? वो कनेक्टिविटी का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट कनेक्टिविटी। फर्स्ट टाइप की इंटरनेट कनेक्टिविटी है जिसका नेम है डायल अप कनेक्शन। द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन available is your dial-up connection. Second, the organization that provides the connectivity for internet, it is known as ISP. The company that provides the internet activity, it is known as ISP. The full form of ISP is Internet Service Provider. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। An organization that provides the access to the internet, it is known as ISP. In India,
BSNL इज़ द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया के अंदर BSNL जो है वो सबसे लार्जेस्ट इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। द फुल फॉर्म ऑफ BSNL इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड। द फुल फॉर्म ऑफ BSNL इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन करने के लिए ये टेलीफोन लाइन का यूज़ करती है। टेलीफोन लाइन से आपका इंटरनेट का एक्सेस आपके घर तक आता है। ये डायल अप कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या है, तो ये डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन का यूज़ करती है इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए। इस वजह से वहाँ पे आपको इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्पीड आपको बहुत कम मिलती है, क्योंकि सेम टेलीफोन लाइन इंटरनेट के एक्सेस में यूज़ होती है। और जब आप लोग इंटरनेट का एक्सेस कर रहे होते हो तब आप लोग फ़ोन के ऊपर बात नहीं कर सकते, और जब आप लोग बात कर रहे होते हो तब आपको इंटरनेट का एक्सेस ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, वो इंटरनेट का एक्सेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का इंटरनेट एक्सेस है जिसका नेम है ISDN डायल अप कनेक्शन। ISDN dial up connection. It is also the one type of dial up connection only. The second type of internet connection, it is done using through ISDN. The full form of ISDN is integrated services digital network। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब यहाँ पे डायल अप कनेक्शन में हमें प्रॉब्लम क्या थी, तो डायल अप कनेक्शन के अंदर हमें प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेट की स्पीड नहीं मिलती थी, क्योंकि वो एक ही टेलीफोन लाइन का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो ISDN का यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने माहिती का जो ट्रांसफ़र है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने ISDN मॉडेम का यूज़ कर लिया। इस मॉडेम का यूज़ करने से आपको इंटरनेट की स्पीड के अंदर ज़्यादा स्पीड देखने को मिली। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस, इट इज़ नोन एज डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। ये डायरेक्ट internet access connection, it is sometimes known as leased line connection also। कभी कभी हम लोग इसे लिस्ट लाइन कनेक्शन भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज जनरली यूज्ड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज institutions, corporation and the government agency when they want the permanent internet connection full time। जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपको इंटरनेट का कनेक्शन फुल टाइम चाहिए, ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन वहाँ पे फुल टाइम चाहिए, ऐसी जगह पे ऐसे डायरेक्ट इंटरनेट का एक्सेस करवाया जाता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज नोन एज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस in which a single medium, or we can say that the wire, it is used to carry the several channel। ब्रॉडबैंड के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन लाने के लिए वायर का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ये भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस लाने के लिए जो वायर का यूज़ होता है, वो वायर को हम लोग यहाँ पे बताएं, वो वायर जो यूज़ होते हैं वो हम लोग टेलीविज़न के अंदर जो वायर यूज़ करते हैं उस वायर के थ्रू ही आपके घर तक इंटरनेट का एक्सेस ला सकते हैं। ठीक है, सो द ब्रॉडबैंड टेलीफोन लाइन कनेक्शंस, इट इज़ नोन एज DSL। The full form of DSL is digital subscriber line।
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। द फुल फॉर्म ऑफ DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये केबल टीवी का केबल का जो कनेक्शन है वो आपके घर तक आता है, उस वायर का ही यूज़ करके आपके घर तक इंटरनेट का एक्सेस लाया जाता है और उसे बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब यहाँ पे जो टेलीविज़न के अंदर जो वायर यूज़ होते हैं वो वायर के, और वी कैन से दैट केबल्स जो यूज़ होते हैं वो केबल्स के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज कोएक्सियल केबल एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज फाइबर ऑप्टिक केबल. First one is known as coaxial cable and fiber optic cable. The first one is this coaxial cable is commonly used in television, TV, and the fiber optic cables are strands of a made up of a special optical material such thin as a human hair. वो ऐसे ऑप्टिकल से बना है, फाइबर ऑप्टिक केबल है वो ऐसे एक मटेरियल से बनाए जाते हैं और वो बनने के बाद आपके जो ह्यूमन के जो हेयर होते हैं उससे भी थीन वो वायर होते हैं। ऐसे वायर को फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है जिसका नेम है वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, वायरलेस मतलब इस एक्सेस के अंदर हम लोग वायर का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। इस वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए आप लोगों ने नेम सुना होगा, तो हम लोग यूज़ करते हैं डोंगल। ठीक है, डोंगल वी कैन से दैट इट इज़ डेटा कार्ड ऑल्सो एंड समटाइम वी कैन से दैट कनेक्ट कार्ड ऑल्सो। ये डोंगल आपके पेन ड्राइव के जैसा ही आता है, जिसका आप लोगों ने अगर कंप्यूटर के साथ यूज़ कर लिया तो आप लोग वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस चला सकते हो। उसे एक डोंगल बोलते हैं, जिसके थ्रू आप लोग इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे आपको कोई भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको बोलते हैं वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस इज योर सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन, ये जो सैटेलाइट कनेक्शन है वो सैटेलाइट कनेक्शन मतलब आप जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट के थ्रू हम लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। द सैटेलाइट दैट मूव्स अराउंड द अर्थ दैट गिव्स द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट all the जियोग्राफिकल रीजन। ऐसे कोई भी रीजन के अंदर, कोई भी प्लेस के अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर जो भी चीज़ होने वाली है उसके बारे में आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू मिलती है, उसे सैटेलाइट कनेक्शन बोला जाता है। एंड दैट इज़ नोन एज योर IOS। That is known as IOS. The full form of IOS is Internet over Satellite. सैटेलाइट का यूज़ करके आपको जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है दैट इज़ नोन एज सैटेलाइट कनेक्शन। तो ये कुछ 6 आपके डिफरेंट टाइप की इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब इसका यूजेज, इसकी कौन कौन सी जगह पे कौन कौन की प्लेसेस पे उसका यूज़ होगा, इट इज़ नोन एज योर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। तो हम लोग इंटरनेट का एक्सेस स्कूल में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, कंपनीज़ में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में करेंगे, बैंक में करेंगे, हर एक जगह पे आपको इंटरनेट का एक्सेस होता हुआ देखने को मिलता है और इसे हम लोग बताएंगे एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप को एक लास्ट छोटा सा टॉपिक दिखाया गया है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डोमेन नेम सिस्टम। इट इज नोन एज DNS। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अ डोमेन नेम इज एन आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग दैट डिफाइंस द
कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक दिखाई गई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। दिस डोमेन नेम्स आर फॉर्म्ड बाय सच रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द DNS सिस्टम। ये जो डोमेन नेम है वो कुछ रूल्स को फॉलो करके, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डोमेन नेम के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। ये आप लोगों को पता ही होगा, ये आप लोगों ने वेबसाइट के एंड में आप लोग देखते हो तो वेबसाइट का स्टार्टिंग होता है www.google.com